हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एंड्रॉइड ऐप परमिशंस। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे अबाउट ऐप परमिशंस। सो व्हाट इज ऐप परमिशंस। तो अगर हम देखें तो हमारे एंड्रॉइड के अंदर कई टाइप की परमिशंस होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ इंस्टॉल टाइम परमिशंस होती हैं, कुछ रन टाइम परमिशन होती हैं, कुछ स्पेशल परमिशंस होती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ परमिशन। ओके, हमें परमिशन की जरूरत क्यों है एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, मोबाइल का एप्लीकेशन है, वो यूजर के फोन में चल रहा होता है और यूजर का बहुत सारा ऐसा प्राइवेट डेटा होता है जो कि वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता। तो एंड्रॉइड सिस्टम उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस टाइप की परमिशन आप आपके ऐप को देना चाहते हैं और कौन से टाइप की परमिशन आप आपके ऐप को नहीं देना चाहते। फॉर एग्जांपल, कोई एप्लीकेशन है जो कि लोन प्रोवाइड करता है। ओके, तो वो क्या चाहता है, आपके ऐप से वो आपके एसएमएस एंड कॉन्टेक्ट का जो डेटा है वो फेच करके अपने सर्वर पे डाल दे और वो चेक कर सकें कि इस कस्टमर की एसएमएस कन्वर्सेशंस क्या है। ओके, तो वो चेक करना चाहता है। तो ये जो एसएमएस का डेटा है वो डायरेक्टली यूजर से फेच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यूजर का कोई पर्सनल एसएमएस भी हो सकते हैं, यूजर के बहुत कॉन्फिडेंशियल जो बैंक के एसएमएस हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि यूजर नहीं चाहता कि कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐप उसकी इस प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ले सके। तो इसीलिए एंड्रॉइड ने एक परमिशन इंट्रोड्यूस करी जो कि है एसएमएस की परमिशन। कि अगर आपको एसएमएस का डेटा चाहिए यूजर से तो पहले आपको एक परमिशन का डायलॉग दिखाना होगा कि वी आर फेचिंग योर एसएमएस डेटा और उसकी आप परमिशन ग्रांट करो। तो जो डायलॉग होता है वो किस टाइप का होता है, तो यहाँ पर आपको जो डायलॉग दिख रहा है, दिस टाइप का डायलॉग आपने देखा होगा जब भी आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। बहुत बार जब मान लो आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हो कहीं पे, तो वहां पर एक परमिशन आती है, ग्रांट दिस ऐप टू मीडिया परमिशन या फिर स्टोरेज परमिशन। तो इस टाइप के मैसेजेस आते हैं जब भी आप ऐप को यूज करते हो। तो ये परमिशन इसीलिए बनाई गई है कि कोई भी इस टाइप का डेटा कोई एप्लीकेशन स्टील ना कर सके और इस डेटा को लेने के लिए उस ऐप को परमिशन मांगना पड़ेगी यूजर से। ओके, तो दिस इज द सिक्योरिटी इश्यूज। तो सिक्योरिटी इशू को हैंडल करने के लिए एंड्रॉइड का पूरा परमिशन सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो ये जो परमिशन होती है वो डिफरेंट लेवल की होती है। कुछ परमिशन थोड़ी सी कम डेंजरस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक परमिशन है कि आपको आपके ऐप में इंटरनेट की जरूरत है, तो ये परमिशन यूजर से मांगने की जरूरत नहीं है। कोई भी यूजर अगर मान लो कोई मोबाइल ऐप चला रहा है तो वो इंटरनेट इजीली उस ऐप को देना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो उस ऐप को इंटरनेट नहीं देना चाहता। तो ये जो कुछ कम डेंजरस परमिशन होती है वो जो आप डायरेक्टली अपने कोड से मांग सकते हो। बट कुछ परमिशन जैसे कि मैंने एक्सप्लेन करी अभी, आपके एसएमएस की परमिशन जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और डेंजरस परमिशन है। मान लो अगर आपने परमिशन दे दी तो वो जो ऐप है वो आपके एसएमएस के सारा डेटा फेच कर सकता है। तो इसलिए एंड्रॉइड सिस्टम ने अपने परमिशंस को कई पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो जो टाइप्स हैं परमिशन के, पहला टाइप होता है इंस्टॉल टाइम परमिशंस। ओके, तो ये इंस्टॉल टाइम परमिशन वही परमिशन होती है जो कि आसानी से आप दे सकते हो। आपको जरूरत नहीं है कि मांगने की। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नेटवर्क की परमिशन हो गई कि मुझे नेटवर्क की स्टेट जाननी है, मुझे वाईफाई की स्टेट जाननी है, मुझे इंटरनेट की परमिशन चाहिए। तो मुझे उससे यूजर से इस तरीके से मांगने की जरूरत नहीं है। वो मैं अपने कोड से दे सकता हूँ और उसको देने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे मैनिफेस्ट के अंदर वो परमिशन ऐड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज द एप्लीकेशन जहां पर मैंने ये परमिशन दे रखी है। तो यहाँ पर मैनिफेस्ट में अगर जाऊं तो मैंने इंटरनेट की, एक्सेस नेटवर्क स्टेट की, एक्सेस वाईफाई स्टेट की कुछ परमिशन डिफाइन कर रखी है और इन परमिशन को मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। ये परमिशन बेसिकली जब भी यूजर हमारे ऐप को यूज करेगा वो डायरेक्टली हमको ग्रांट हो जाएगी। ओके, तो इस परमिशन को डिक्लेयर कैसे करना होता है, आपको बेसिकली मैनिफेस्ट में जो यूजर्स परमिशन का जो टैग है वो यूज करना होगा और यहाँ पर आपको उस परमिशन का नेम यहाँ पर लिखना होगा। ओके, अब यहाँ पे आपको जितने भी टाइप की परमिशन है वो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर तो डिक्लेयर करनी ही पड़ेगी। बट जो आपकी इंस्टॉल टाइम परमिशन है उसको सिर्फ आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दोगे और उसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं इसके टाइप में। ओके,
तो इंस्टॉल टाइप जो परमिशन है उसके अंदर भी लाइक आपकी दो परमिशन है, एक है लाइक आपकी नॉर्मल परमिशन और एक है लाइक आपकी सिग्नेचर परमिशन। अब नॉर्मल परमिशन बेसिकली क्या है? नॉर्मल परमिशन वो परमिशन है जिसके अंदर लाइक आप डायरेक्टली ग्रांट कर सकते हो, जैसे हमने अभी बात करी इंटरनेट की परमिशन, नेटवर्क स्टेट, वाईफाई स्टेट, ये सारी परमिशन। सिग्नेचर परमिशन भी लाइक आपको डायरेक्टली इंस्टॉल टाइम पे मिल जाती है, पर उसके अंदर लाइक आपको एक चेक लगता है, वो ये है कि जो आपका फाइनल एपीके बना हुआ है, जो लाइक आपका फाइनल बिल्ड बना हुआ है, वो उसी लाइक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से बना हुआ हो जो कि लाइक आपने यूज किया था जब आपने फर्स्ट टाइम उस बिल्ड को बनाया था। तो ये कैसे वर्क करता है इसको लाइक हम बाद में देखेंगे, जब लाइक एंड में हम हमारे कोर्स में जब एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करना है, कैसे लाइक रिलीजेबल एप्लीकेशन बिल्ड करना है, क्या लाइक जेकेएस होता है, क्या लाइक आपका सिग्नेचर होता है, तो वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट आप इतना सा समझ लो कि जब भी लाइक अपने प्ले स्टोर पे हम कोई एप्लीकेशन रिलीज करने जाते हैं तो हमें एक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनाना होता है और उसको लाइक ऐड करके लाइक हम ऐप बिल्ड करते हैं। और जब भी लाइक हम उस ऐप का नया वर्जन बनाते हैं, हम वो जो सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो उसमें ऐड करते हैं। ओके, तो कुछ परमिशन ऐसी होती हैं जो कि लाइक आपका सिग्नेचर सर्टिफिकेट देखती है, तो वो भी लाइक इंस्टॉल टाइम ही होती है, आपको इस तरीके से मांगने की जरूरत नहीं है। बट उसके अंदर एक लाइक आपको सिग्नेचर परमिशन आपकी सेम होनी चाहिए। और इस परमिशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने कई बार देखा होगा कि लाइक जब भी ओटीपी आता है वो लाइक ऑटोफिल हो जाता है आपके लाइक जो भी ऐप आप यूज कर रहे हो, तो वो जो परमिशन है वो बेसिकली सिग्नेचर परमिशन है। आपका जो ऑटोफिल है वो कभी भी लाइक आप जो दूसरे सिग्नेचर से अगर बना लोगे तो काम नहीं करेगा, या फिर आप लाइक डीबग टाइप का बिल्ड बना लेते हो, तो यहाँ पर दो टाइप के बिल्ड होते हैं, एक डीबग होता है, एक रिलीज होता है। रिलीज बिल्ड को लाइक आप प्ले स्टोर पे रिलीज कर सकते हो और डीबग को लाइक आप अपने चेक के लिए बनाते हो, उसको लाइक डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो एज अ फाइल वाया यूएसबी और एनीथिंग एल्स। ओके, तो वो जो डीबग एप्लीकेशन होता है उसमें लाइक आपका जो ऑटोफिल की जो फंक्शनैलिटी होती है, जो ऑटोफिल ओटीपी की फंक्शनैलिटी होती है, वो वर्क नहीं करती है। क्यों? क्योंकि लाइक वो ग्रांट होती है सिग्नेचर परमिशन से। ओके, तो ये दो टाइप की परमिशन होती है, नॉर्मल परमिशन एंड सिग्नेचर परमिशन, बट ये दोनों इंस्टॉल टाइम परमिशन है। इसके लिए लाइक आपको सिर्फ मैनिफेस्ट में डिक्लेरेशन करना होता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। ओके, दूसरी परमिशन होती है रन टाइम परमिशन, जो कि लाइक हमको यूजर से मांगना पड़ती है। जैसे कि लाइक यहाँ पे हुआ कि लाइक एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट कोटलिन टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो लाइक मैंने यहाँ पर अगर मान लो कैमरा की परमिशन इसको दे दी, ये कैमरा की परमिशन है बेसिकली, तो कैमरा की परमिशन में ये मांग रहा है कि अलाउ कीजिए कैमरा की परमिशन को टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो। ओके, तो कई बार होता है कि लाइक आपको अपने ऐप में ऐसी फंक्शनैलिटी देनी है जो कि कैमरा का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने एप्लीकेशन में एक फीचर बनाना है जो कि लाइक सेल्फी खींचता है और लाइक उसको अपलोड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर चैट हो गया, और इसी टाइप की जो एप्लीकेशन जो कि लाइक कैमरा के साथ खेलते हैं, तो उनको लाइक आपको कैमरा की परमिशन देनी पड़ेगी टू टेक पिक्चर्स। ओके, तो उस समय लाइक हम ये परमिशन यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा मान लो आपको कोई फाइल अपलोड करनी है किसी वेबसाइट पे, और मान लो लाइक आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन में जाते हैं और वहां पे लाइक वो आपसे केवाईसी करवाता है, कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, तो वो डॉक्यूमेंट बेसिकली आपको अपलोड करना होंगे उस एप्लीकेशन के अंदर, और जैसे ही लाइक एप्लीकेशन के अंदर अपलोड करने जाओगे तो वहां पर वो परमिशन मांगेगा आपके स्टोरेज की परमिशन, तो वो भी लाइक आपको देनी होती है। तो जितनी भी परमिशन जो कि लाइक आपकी प्राइवेसी से लाइक रिलेटेड है, जिसको लाइक यूजर जिसको कि लाइक हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, तो वो परमिशन लाइक आती है आपकी रन टाइम परमिशन में, और इन परमिशन को लाइक आपको मांगना ही पड़ेगा यूजर से। अगर आप उससे नहीं मांगोगे तो आप उस टाइप के फीचर को एक्सेस नहीं कर सकते, एंड्रॉइड सिस्टम उस फीचर को ब्लॉक कर देगा। ओके, तो ये हो गई लाइक रन टाइम परमिशन। एंड लास्ट आती है लाइक आपकी स्पेशल परमिशंस। जो लाइक आपकी स्पेशल परमिशन है वो लाइक सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड का सिस्टम यूज कर सकता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरर है आपके मोबाइल का वो यूज कर सकता है। तो ये परमिशन लाइक जनरली डेवलपर्स और किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर और एंड्रॉइड सिस्टम के पास होती है। ओके, और इस परमिशन का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आपका जो मोबाइल होता है एक यूनिक नंबर होता है उसका, वो नंबर होता है IMEI नंबर। ओके, और उस IMEI नंबर को अगर लाइक आपको
एक्सेस करना है, मान लो आप किसी पर्टिकुलर फोन के IMEI नंबर को ट्रेस करना चाहते हो, क्योंकि वो यूनिक होता है सारे फोन्स के अंदर। ओके, तो वो IMEI नंबर है उस पर्टिकुलर फोन का, उससे लाइक आप उसकी यूनिकनेस फाइंड आउट कर सकते हो और उस पर्टिकुलर फोन को लाइक आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो परमिशन है ये लाइक आपको नहीं दी जाती है। दिस परमिशन इज लाइक अ स्पेशल परमिशन, और उसको लाइक सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैन्युफैक्चरर है जिसने लाइक मोबाइल बनाया है वही एक्सेस कर सकता है। तो ये जो परमिशन होती है इसका लाइक हमें कोई काम नहीं होता एज अ डेवलपर, क्योंकि लाइक हमें वो नहीं दी जाती जब तक कि लाइक आप एज अ मैन्युफैक्चरर काम नहीं कर रहे हो। ओके, तब तक लाइक हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी जो परमिशन है वो है लाइक आपकी इंस्टॉल टाइम परमिशन, जो लाइक आप इजीली आपके मैनिफेस्ट में दे सकते हो और आपका काम हो जाता है। अब जो परमिशन बचती है जो कि ट्रिकियर होती है लाइक एज अ डेवलपर आपको इंप्लीमेंट करना, वो होती है रन टाइम परमिशन। क्योंकि रन टाइम परमिशन में बहुत सारे केसेस बनते हैं, जैसे कि यूजर ने परमिशन आपको अलाउ कर दी, मान लो उसने अलाउ नहीं करी, मान लो उसने अलाउ नहीं करी, डिनाई कर दिया, पर साथ में ये चेक भी लगा दिया कि डोंट आस्क अगेन, मुझसे दोबारा ये परमिशन मत मांगे। ओके, तो उस समय लाइक आप फंस जाओगे, क्योंकि लाइक आपको वो फीचर इंप्लीमेंट भी करवाना है, और मान लो अगर वो यूजर परमिशन नहीं देता है तो लाइक आप आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एंड्रॉइड सिस्टम आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ओके, तो वहां पर लाइक थोड़ी सी ट्रिकियर सिचुएशन बनती है जिनको कि लाइक हमें इंप्लीमेंट करना होता है। तो इंस्टॉल टाइम परमिशन बहुत इजी है, लाइक आप मैनिफेस्ट के अंदर डाल दो, इसकी लाइक आपको जरूरत नहीं है। अब बचती है सिर्फ रन टाइम परमिशन, जिसको कि लाइक आपको सीखना होगा कि कैसे लाइक हमको इंप्लीमेंट करनी है। ओके, अब अगर लाइक मैं यहाँ पे थोड़ा सा और देखूं और आपको परमिशन बताऊं कौन कौन सी परमिशन है, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट रख रखी है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ नॉर्मल परमिशंस। तो नॉर्मल परमिशंस के अंदर आपके पास है लाइक नेटवर्क स्टेट की परमिशन हो गई, वाईफाई स्टेट हो गया, ब्लूटूथ हो गया, यहाँ पर ब्लूटूथ एडमिन हो गया, इसके अलावा वाईफाई स्टेट हो गई, इंटरनेट इंस्टॉल शॉर्टकट हो गया, इंटरनेट हो गया, मॉडिफाई ऑडियो सेटिंग, रीड सिंक सेटिंग, ओके, सेट अलार्म, सेट टाइम जोन, सेट वॉलपेपर, ओके, वेक लॉक, राइट सिंक सेटिंग। तो ये सारी जो परमिशन है वो लाइक आपकी लिस्ट ऑफ नॉर्मल परमिशन है, और ये लाइक आप जब भी उस पर्टिकुलर फीचर को यूज करने जाओगे तब लाइक आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, और ये जो लाइक आपकी इंटरनेट वाली परमिशन है वो आप बेसिकली हर एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हो, क्योंकि आपको इंटरनेट का एक्सेस तो चाहिए ही सही मैक्सिमम एप्लीकेशंस के अंदर। ओके, तो ये हो गई लाइक आपकी लिस्ट ऑफ नॉर्मल परमिशन। और अगर लाइक हम लिस्ट ऑफ रन टाइम परमिशन देखें तो उसके अंदर लाइक थोड़ी सी डेंजरस परमिशन होती है, जो कि लाइक अगर यूजर देता है तो उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है। ओके, जैसे कि लाइक आपका रीड कैलेंडर, राइट कैलेंडर, कैमरा की परमिशन, रीड कॉन्टेक्ट, राइट कॉन्टेक्ट, गेट अकाउंट्स, एक्सेस फाइन लोकेशन, एक्सेस कोर्स लोकेशन, रिकॉर्ड ऑडियो, रीड फोन स्टेट। ओके, यहाँ पर आंसर फोन कॉल्स, रीड कॉल लॉग, राइट कॉल लॉग, ये सारी परमिशन थोड़ी सी लाइक डेंजरस होती है। ओके, इसके अलावा सेंड एसएमएस, रिसीव एसएमएस, रीड एसएमएस, रिसीव एमएमएस, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। तो राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की हेल्प से लाइक आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो आपकी गैलरी वगैरह में। ओके, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज के थ्रू लाइक आप कोई भी फाइल का डेटा है उसको लाइक अपलोड करवा सकते हो या गेट कर सकते हो आपके एप्लीकेशन में। तो ये हो गया रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। इसके अलावा और भी कई सारी परमिशन होती हैं जो कि लाइक आपकी रन टाइम परमिशंस में आती है। ओके, तो ये हो गई लाइक आपके लिस्ट ऑफ परमिशंस। अगर लाइक मैं आपको इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं तो आप लाइक यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि है लाइक आपके परमिशन की ओवरव्यू। ओके, तो अगर लाइक आप इसको देखोगे तो यहाँ पर लाइक आपको सारी चीजें वो मिल जाएगी लाइक जो हमने अभी डिस्कस करी। तो यहाँ पर जो परमिशंस ऑन एंड्रॉइड, तो ऐप परमिशंस हेल्प सपोर्ट यूजर प्राइवेसी बाय प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्टेड डेटा एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्शंस। ओके, तो ये लाइक यूजर की प्राइवेसी के लिए बनाई गई है। अगर लाइक आप वर्कफ्लो देखोगे परमिशन का, तो वो बेसिकली क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा लाइक आपका कैन यू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी विदाउट डिक्लेयरिंग परमिशन। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। तो अगर मान लो आप वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट एनी परमिशन, तो क्या होगा, डायरेक्टली आप वो यूज केस फुलफिल कर पाओगे विदाउट परमिशन और कोई भी नो फर्दर एक्शन नीडेड। ओके, पर मान लो ऐसी सिचुएशन आती है जब लाइक आपको परमिशन मांगने की जरूरत है, तो क्या होता है लाइक सबसे पहले आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है परमिशन इन योर मैनिफेस्ट फाइल, पहली चीज। उसके बाद वो चेक करता है
कि क्या जो ये परमिशन है वो रन टाइम परमिशन है। तो अगर वो रन टाइम परमिशन होती है तो आपको क्या करना होता है, उस परमिशन को रिक्वेस्ट करना पड़ता है और उसके लिए खुद से आपको कोड लिखना पड़ेगा। ओके, और उसमें कई सारे केसेस होते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट मान लो ऐसा होता है कि जो परमिशन आपने मांगी वो रन टाइम नहीं है, वो सिर्फ इंस्टॉल टाइम है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट की परमिशन है, तो आप डायरेक्टली कोई भी आपको एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस परमिशन को यूज करके आपके फीचर की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। ओके, तो ये तो हो गया अबाउट योर परमिशंस। तो हमने परमिशंस के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर भी टाइप्स ऑफ परमिशन दे रखी है, जो कि इंस्टॉल टाइम है, नॉर्मल है, सिग्नेचर परमिशन है। रन टाइम परमिशन में आपको ये बता रखा है कि इस टाइप का डायलॉग देखने को मिलता है। ओके, स्पेशल परमिशन बता रखी है। इसके अलावा क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि आपको करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। ओके, अब अगर मैं अपनी रन टाइम परमिशन की बात करूं, क्योंकि हमको एज अ डेवलपर उससे ही काम पड़ेगा जब भी हमको कोई इस टाइप की परमिशन यूजर से लेनी है। फॉर एग्जांपल हमको कैमरा की जरूरत है, हमको शेयर चैट टाइप का एप्लीकेशन बनाना है जिसमें यूजर अपने पिक्स खींच के उसके अंदर फिल्टर लगा सके। ओके, तो आपको कैमरा की परमिशन चाहिए होगी, तो वो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन में अगर जाता हूं तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें बता रखी होगी कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए और क्या क्या आपका वर्क फ्लो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बता रखा है कि ये जो परमिशन होती है रन टाइम वाली, ये डेंजरस परमिशंस होती हैं। ओके, ये नॉर्मल नहीं होती हैं। तो इन डेंजरस परमिशन को बेसिकली आपको यूजर से मांगना पड़ेगा। ओके, उसके लिए आपको डायलॉग दिखाना पड़ेगा कि अलाउ कीजिए इस परमिशन को टू एक्सेस दिस फीचर। ओके, तो यहाँ पर ये जो परमिशन है ये इंट्रोड्यूस की गई थी रन टाइम परमिशन एंड्रॉइड 6 के बाद, जो कि आपका एपीआई लेवल 23 है। तो एपीआई लेवल 23 के बाद ये आपको इंट्रोड्यूस करी गई थी। और उससे पहले क्या होता था, जो भी आपकी ये डेंजरस परमिशन होती थी वो आपको इंस्टॉल टाइम पे ही मांग ली जाती थी। तो मान लो जैसे ही यूजर ने आपका ऐप इंस्टॉल किया तो वो इंस्टॉल के टाइम ही मांग लेगा कि ये ऐप जो है आपसे एसएमएस की परमिशन ले रहा है, ये आपसे कैमरा की परमिशन ले रहा है। और अगर मान लो यूजर उसको नहीं देता है तो वो बेसिकली क्या करता था, आपके ऐप को इंस्टॉल ही नहीं होने देता था। ये था आपके एंड्रॉइड 6 से पहले का केस। बट जो एंड्रॉइड 6 या फिर एपीआई लेवल 23 के बाद का जो केस है, उसके अंदर जब भी आप जिस फीचर को एक्सेस करना चाहते हो तब आपको वो परमिशन रन टाइम पे मांगनी होती है, ऐसा डायलॉग दिखा के। ओके, तो बेसिकली आपको जो प्रिंसिपल है वो क्या फॉलो करना चाहिए कि इन परमिशंस को आप अननेसेसरी मत मांगो, क्योंकि आप अननेसेसरी मांगते हो तो आपका जो ऐप है वो रिजेक्ट हो सकता है प्ले स्टोर पे। ओके, और अगर आप मांग भी रहे हो ये परमिशन, तो वो परमिशन आपको तब मांगना चाहिए जब मान लो वो यूजर उस पर्टिकुलर फीचर को एक्सेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को कोई फाइल अपलोड करवानी है, तो जब भी यूजर क्लिक करेगा कि अपलोड फाइल, तब आप वो परमिशन मांगो कि गिव एक्सेस टू योर स्टोरेज सो दैट वी कैन अपलोड योर फोटो या फिर फाइल्स। ओके, तो उस समय अगर आप वो परमिशन मांगोगे तो हायर चांसेस है कि यूजर वो परमिशन दे देगा, और जब यूजर वो परमिशन दे देगा तब आप क्या कर सकते हो, वो अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कभी भी उस परमिशन को मांगोगे तो यूजर डिनाई कर देगा उस परमिशन को देने से। ओके, तो इसका जो वर्क फ्लो है परमिशन को मांगने का, वो बेसिकली कैसा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वर्क फ्लो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है। तो उस वर्क फ्लो को अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हो, एक परमिशन को डिक्लेयर करते हो मैनिफेस्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा होता है कि आपने क्या किया, आपका डिजाइन यूर ऐप यूएक्स टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूएक्स बनाया, जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि मान लो आपको कोई भी अपलोड करना हो फाइल, तो वहां पर अपलोड की, तो वहां पर आप स्टोरेज की परमिशन मांग रहे हो, तो आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यूएक्स बना दिया। ठीक है, उसके बाद वेट फॉर द यूजर टू रिक्वेस्ट स्पेसिफिक एक्शन, और उसके बाद यूजर से वेट करो। तो यहाँ पर जो आपने ये यूएक्स बनाया, ये बेसिकली आपका अपलोड का फीचर है। ओके, और यहाँ पर जब मान लो वो अपलोड पे क्लिक करता है तब तक आप वेट करो, तब तक आप परमिशन मत मांगो। ओके, और मान लो उस पर्टिकुलर यूजर ने वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल उसने अपलोड का बटन क्लिक किया, तब आप क्या करो, यहाँ पर
चेक करो कि परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड, कि लाइक आपके ऐप को परमिशन ऑलरेडी मिल गई है। फॉर एग्जांपल अपलोड का काम आपको बार बार पड़ता है, पर आपका जो यूजर है वो सिर्फ एक ही बार परमिशन देगा कि अपलोड कर लो, तो उसके बाद लाइक आप उसको बाद में बिना परमिशन मांगे यूज कर सकते हो। ओके, तो ये पहले चेक करेगा कि लाइक आपके ऐप को ये परमिशन दे दी गई है। अगर मान लो वो परमिशन दे दी गई है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और उस पर्टिकुलर जो फीचर है उसको इंप्लीमेंट करोगे और आपको और भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सेस द इन्फो दैट्स प्रोटेक्टेड बाय द परमिशन, वो लाइक आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ओके, तो इस केस में लाइक हम अभी नॉर्मल परमिशंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्लो है ये सिर्फ और सिर्फ लाइक आपका रन टाइम परमिशन का फ्लो है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक केस तो था कि लाइक आपका यहाँ पर ऑलरेडी परमिशन थी तो आपने यहाँ पर वो फीचर एक्सेस करवा दिया। ओके, जो भी लाइक एक्सेस द इन्फो दैट्स प्रोटेक्टेड बाय द परमिशन। बट यहाँ पर दूसरे जो केस बनते हैं वो केस बेसिकली क्या बनते हैं, अब यहाँ पर जो मान लो दूसरा जो केस बनता है वो बेसिकली क्या बनता है कि आपको वो परमिशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक डायलॉग दिखाओगे और वो डायलॉग बेसिकली वो परमिशन मांगेगा। अगर उस डायलॉग पे अगर कस्टमर ने या फिर यूजर ने उस पे यस दबा दिया, मान लो परमिशन अलाउ कर दी, तो वापस से ये यस वाला लाइक फ्लो है वो चालू हो जाएगा कि आपको परमिशन मिल गई है और आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। बट मान लो वो परमिशन मान लो उसने नहीं दी यूजर ने, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वो जो डायलॉग है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और वो डायलॉग जैसे ही क्लोज होता है उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक रेशनल शो कर सकते हो। और वो रेशनल बेसिकली क्या है, वो लाइक आपकी जो परमिशन है उसको यूजर को और अच्छे से बताएगा कि लाइक हमको इस परमिशन की जरूरत क्यों है एंड व्हाई यू नीड टू गिव दिस परमिशन। तो ये रेशनल दिखाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यूजर से अगेन वो परमिशन मांग सकते हो। अगर वो यूजर मान लो आपकी परमिशन दे देता है आपके डायलॉग को देख के कि हाँ आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है परमिशन के बारे में कि ये परमिशन हमको इसलिए चाहिए, और अगर यूजर मान के अलाउ कर देता है तो आपका काम हो चुका है, आपने रिक्वेस्ट करी परमिशन और वापस से लाइक आपका काम हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, तो जैसे ही लाइक वो यूजर वो परमिशन दे देता है आप डायरेक्टली यहाँ पर आते हो और उसको एक्सेस करने देते हो उस प्रोटेक्टेड फीचर को। ओके, बट दूसरा केस ये होता है कि मान लो उस यूजर ने तब भी आपको अलाउ नहीं किया, उसने बोल दिया कि डोंट आस्क अगेन। ओके, तो लाइक आप उस परमिशन को उसको नहीं दे सकते। तो उसके बाद या तो लाइक आपको आपका एक्सपीरियंस खराब करना होगा ऐप का, जैसे ही लाइक मान लो अगर वो परमिशन आपको नहीं मिलती है तो आप वो पर्टिकुलर फीचर एक्सेस नहीं कर सकते, तो यूजर उसको नहीं कर पाएगा। और अगर मान लो यूजर को वो ऐप यूज करना ही है तो फिर उसको वो परमिशन देनी ही पड़ेगी, और उसके लिए फिर वो परमिशन को एक्सेस दे पाएगा सेटिंग के अंदर जाके। ओके, तो आई नो कि ये थोड़ा सा साउंड कंफ्यूजिंग है और लाइक बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकियर है और लाइक बहुत सारी इसमें इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, बट लाइक मैं आपको इसको एक एग्जांपल से शो करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद लाइक हम देखेंगे कि इसको लाइक आपको रन टाइम परमिशन को कैसे लाइक आपके ऐप में इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूं और एक ऐप मैंने ऑलरेडी डिजाइन कर रखा है। ओके, और इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली मैंने क्या कर रखा है, ये तो लाइक जो नॉर्मल परमिशन है वो है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट, नेटवर्क स्टेट, वाईफाई स्टेट, जो कि लाइक आप कभी भी ले सकते हो। और उसके बाद लाइक मैंने सिर्फ यहाँ पर कैमरा, पोस्ट नोटिफिकेशन, रीड कॉन्टेक्ट को ऐसे ही लाइक डिक्लेयर कर दिया है। ओके, बट मैंने इसके अंदर क्या किया, एक जो परमिशन है जो कि पोस्ट नोटिफिकेशन है उसको लाइक मैंने यूज किया है अपने ऐप में। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि दो बटन बनाए हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएंगे दो बटन। एक बटन बेसिकली क्या करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है परमिशन, और दूसरा बटन आपसे नोटिफिकेशन को सेंड करवाता है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया है कि जब भी लाइक अगर आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है तो आपको नोटिफिकेशन की परमिशन मांगनी होगी जो कि है लाइक आपकी पोस्ट नोटिफिकेशन, और ये जो परमिशन है बेसिकली एंड्रॉइड 13 के बाद आपको मांगनी पड़ती है। तो एंड्रॉइड 13 या फिर एपीआई लेवल 33, उसके पहले लाइक आपको ऐसी कोई परमिशन नहीं मांगनी पड़ती थी नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। बट अब अगर लाइक आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है यूजर को आफ्टर एपीआई लेवल 33, तो आपको लाइक ये परमिशन मांगना पड़ेगी। ओके, तो मैंने क्या किया है, एक एमुलेटर बनाया है पिक्सल 4 का,
जो कि API 33 को रखता है, जो कि Android 13 है। ओके, तो मैंने ये इमुलेटर बनाया और इस इमुलेटर पे मैं मेरे इस जो कोड है उसको रन करूंगा, इस ऐप को रन करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा और जैसे ही मैं इसको नोटिफिकेशन ऐड करने की कोशिश करूंगा, एक सैंपल नोटिफिकेशन ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो ये मुझे नहीं करने देगा। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने परमिशन नहीं मांगी है। तो मुझे क्या करना होगा, फिर परमिशन को मांगना पड़ेगा नोटिफिकेशन की, और अगर यूजर अलाउ करता है तभी मैं ये नोटिफिकेशन ऐड कर पाऊंगा। तो नोटिफिकेशन ऐड करने का मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। तो हम नोटिफिकेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हाउ नोटिफिकेशन इज बिल्ड। तो यहाँ पर आपको पेंडिंग इंटेंट का यूज करना होता है। फिर आप यहाँ पे नोटिफिकेशन मैनेजर और नोटिफिकेशन चैनल के थ्रू आप एक डायलॉग बनाते हो नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन डॉट बिल्डर से, और उसको फिर आप यूज करते हो टू नोटिफाई करने के लिए। ओके, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, आप ये बस समझ सकते हैं कि इस फंक्शन से हम एक नोटिफिकेशन ऐड कर रहा है, जो कि क्या करेगा, एक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन देगा कि दिस इज अ टेस्ट नोटिफिकेशन। हम एक टेस्ट नोटिफिकेशन बना रहे हैं, इसलिए मैंने उसको एक टेस्ट नोटिफिकेशन का मैसेज दिया है। तो यहाँ पर मैंने एक टेस्ट नोटिफिकेशन बनाया है, जो कि जो मैसेज है वो ये देगा कि दिस इज अ टेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, और यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो रखेगा, जो कि है नोटिफिकेशन टाइटल। ओके, तो मैं इस ऐप को अभी रन करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पर मैं इसको रन करता हूं। ओके, सो दिस इज लॉन्च्ड, और ये जो एप्लीकेशन है बेसिकली, अगर इसके अंदर मैं नोटिफिकेशन सेंड करने की कोशिश करता हूं, ओके, तो जैसे ये बटन मैं दबाता हूं, यहाँ पर मुझे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक परमिशन नहीं मांगी है। और अगर मैं इसके लोकेट में जाता हूं, ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टाइप के एरर्स आ रहे हैं, और ये एरर्स बेसिकली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको परमिशन ग्रांट नहीं करी है नोटिफिकेशन की, और बिना परमिशन के हमें ये बहुत सारे फीचर एक्सेस नहीं करने देगा। ओके, तो ये परमिशन का आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसी कोई चीज हो जिसमें आपको परमिशन मांगना है, तो आपको परमिशन मांगना पड़ेगी। तो अब मैं क्या करता हूं, अगेन यहाँ पे जाता हूं इस ऐप में, और सबसे पहले इस परमिशन को रिक्वेस्ट करता हूं। तो जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट करी, यहाँ पर मुझे एक डायलॉग दिखा, और वो बोल रहा है अलाउ एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट कोटलिन टू सेंड यू नोटिफिकेशन। ओके, तो ये इसने एक डायलॉग दिखाया। अब अगर मैं इसको अलाउ कर देता हूं, तो ये क्या करेगा, मुझे बोलेगा परमिशन हैज बीन ग्रांटेड, और जैसे ही परमिशन ग्रांट होती है, तो मैं फिर अगर सेंड नोटिफिकेशन का बटन दबाऊंगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइटल और टेस्ट नोटिफिकेशन मेरे को देखने को मिल गया है। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इस परमिशन को। बट अगर मान लो यूजर ने डिनाई कर दिया, तो फिर क्या होगा? तो वो केस समझने के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी सेटिंग में जाता हूं, ऐप की। तो यहां पर मैं आता हूं और ऐप सेटिंग में जाता हूं, और यहां पर एप्स में जाता हूं, और जो मेरा एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट कोटलिन है उसका जो स्टोरेज एंड कैश है वो क्लियर कर देता हूं। जो इसका जितना भी डेटा है वो क्लियर कर देता हूं। तो इसकी जो हमने यहाँ से परमिशन असाइन करी थी पहले, वो परमिशन वापस नॉट अलाउड हो गई है, जो कि नोटिफिकेशन की परमिशन है। ओके, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ, और अगेन इस ऐप को रीस्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रीस्टार्ट करता हूँ। अगेन अगर मैं यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा, तो ये नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक परमिशन इसको नहीं दी है। बट अगर मान लो मैं अगेन रिक्वेस्ट परमिशन करता हूं और इसको अलाउ नहीं करता हूं, यहाँ पे कर देता हूं डोंट अलाउ, तो फिर क्या बोलेगा ये, परमिशन हैज डिनाइड बाय द यूजर। ओके, और अब अगर सेंड नोटिफिकेशन करने की कोशिश करूंगा तो फिर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमिशन मुझे नहीं मिली है। बट अगर मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा परमिशन को, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा एक डायलॉग के थ्रू कि नोटिफिकेशन परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐप टू सेंड यू नोटिफिकेशन। तो हमने क्या किया, यूजर से पहले परमिशन मांगी, यूजर ने मना कर दिया, तो हमने उसको और एक्सप्लेन किया कि हमको इस चीज के लिए ये परमिशन चाहिए, आपको ये परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी। ओके, और अगर वो ओके दबा देता है तो हम उससे अगेन वो परमिशन मांग लेते हैं। बट अगर वो फिर भी परमिशन नहीं देता, तो फिर हम क्या करते हैं, अगेन जब वो सेंड नोटिफिकेशन करने जाएगा वो नहीं कर पाएगा। और अगर वो फिर रिक्वेस्ट परमिशन करेगा, तो अब की बार तो वो हमको एक नया डायलॉग दिखाएगा, जो कि ये होगा कि नीड परमिशंस।
हमको इस परमिशन की जरूरत पड़ेगी, दिस ऐप नीड्स परमिशन टू यूज दिस फीचर, यू कैन ग्रांट देम इन ऐप सेटिंग। तो अब जो है लाइक हम वो डायलॉग यहाँ पे नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड सिस्टम ने वो डिनाई कर दिया है और वो परमानेंटली डिनाई हो गया। ओके, और आपका जो वो डायलॉग है वो लाइक आप 2 ही बार यहाँ पे दिखा सकते हो, तीसरी बार में लाइक आपको वो डायलॉग नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि यूजर ने उसको 2 बार मना कर दिया है। तो अब अगर मान लो यूजर को ये परमिशन देना ही है तो फिर वो क्या कर सकता है? फिर वो बेसिकली सिर्फ गो टू सेटिंग पे जा सकता है और यहां पर जाकर फिर वो उस परमिशन को लाइक दे सकता है। जैसे ही लाइक मैं यहाँ पे करूंगा वो उस परमिशन को यहां से जाकर अलाउ कर सकता है। ओके, तो ये पूरा एक सिस्टम होता है कि कैसे लाइक यूजर से आपको परमिशन मांगना है। अगर मान लो यूजर ने अलाउ नहीं किया तो उसमें क्या क्या लाइक इफ एल्स कंडीशंस बनती है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने लाइक वहां पर जाके इसको परमिशन दे दी है, तो अब अगर लाइक मैं सेंड नोटिफिकेशन करूंगा तो मैं ये कर पा रहा हूं। ओके, तो बेसिकली ये जो पूरा फ्लो है ये बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकियर होता है और कई बार थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी होता है। ओके, तो इसको लाइक कैसे इंप्लीमेंट करना है वो लाइक अब हम देखने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं स्टार्ट करूं उसके पहले लाइक मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं जहां पर लाइक आपको इसको समझ में आएगा कि लाइक आपको कैसे परमिशन मांगनी है। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगा तो आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि जब भी लाइक आप एपीआई लेवल 23 से ऊपर जाते हो तो आपको लाइक परमिशन मांगनी पड़ती है। तो यहाँ पर लाइक आप जब भी परमिशन मांगते हो आपको कॉन्टेक्स्ट कॉम्पेट डॉट चेक सेल्फ परमिशन ये फंक्शन कॉल करना होता है और यहाँ पर आपके पास 3 केसेस बनते हैं। पहला केस होता है द परमिशन नेवर आस्क्ड बिफोर, परमिशन पहले कभी मांगी ही नहीं गई है। तो जब भी लाइक मान लो वो परमिशन कभी मांगी ही नहीं गई है तो आप सिंपली क्या करोगे, एक फंक्शन होता है रिक्वेस्ट परमिशन का, वो आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वो डायलॉग दिख जाएगा जो कि लाइक हमने अभी देखा था। ओके, बट दूसरा जो केस होता है कि मान लो उसने वो परमिशन मांगी है पर यूजर ने दी नहीं है, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रेशनल दिखाना होता है और एक डायलॉग दिखाना होता है। ओके, तो वहां पर दूसरा केस बनता है। और तीसरा केस ये बनता है कि मान लो यूजर ने 2 बार लाइक डायलॉग दिखा दिया बट यूजर देना ही नहीं चाहता, तो फिर तीसरे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको सेटिंग में ले जाके परमिशन दिलवाना पड़ेगी, जैसे लाइक हमने अभी देखा। ओके, तो ये जो तीनों केसेस है ये लाइक आप कोड में कैसे पता करोगे, तो कोड के अंदर एक मेथड होती है जो कि है शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल। ये जो मेथड है ये लाइक आपको ट्रू एंड फॉल्स देती है। तो ये बेसिकली आपको ट्रू कब देती है, जब मान लो यूजर ने एक बार आपकी परमिशन को डिनाई कर दिया है। मान लो पहली बार आपने परमिशन का डायलॉग दिखाया था तब तो ये जो लाइक आपकी शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल है ये आपको फॉल्स देता है। ओके, पर जैसे ही लाइक आपने एक बार परमिशन को दिखा दिया है, दूसरी बार ये लाइक आपको ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि ये आपको बोलेगा कि अब आपको लाइक यूजर को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये परमिशन कितनी जरूरी है और क्यों जरूरी है। ओके, तो अगर मान लो दूसरे केस में भी यूजर ने अपनी परमिशन को डिनाई कर दिया तो तीसरी बार में ये जो शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल है ये फिर से लाइक आपको फॉल्स देने लग जाएगा। ओके, और उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो लाइक आपका जो ऐप है उसमें जो आप फीचर देना चाहते थे वो लाइक बंद कर दो, या फिर यूजर को सेटिंग में ले जाके वो परमिशन दिलवाओ। ओके, तो यही केसेस बनते हैं। अब अगर लाइक मैं इसको इंप्लीमेंट करूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ लाइक अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ओके, और एक नए एप्लीकेशन के अंदर मैं पूरा लाइक यहाँ पे इंप्लीमेंट करके आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने सेम तरीके की यूआई बना दी है जो कि हमने उस ऐप में अभी देखी थी। ओके, और उस ऐप के अंदर लाइक रिक्वेस्ट परमिशन था और सेंड नोटिफिकेशन था। ओके, तो ये जो सेंड नोटिफिकेशन है इसको अगर लाइक मान लो आप एपीआई लेवल 33 से नीचे चलाओगे तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं उसी ऐप में वापस जाता हूं जो कि है लाइक हमारा एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट कोटलिन। ओके, और इसको लाइक अगर मैं रन करूं मेरे पिक्सल 4 एपीआई 27 पे। ओके, तो यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये लाइक मैं यहाँ से रन कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा इंस्टॉल हो गया है मेरे पिक्सल 4 API 27 में।
क्योंकि लाइक हमारा जो दूसरा इमुलेटर है वो है हमारा पिक्सल फॉर API लेवल 33। तो इसको लाइक मैं मिनिमाइज कर देता हूँ 33 वाले को, और सिर्फ जो 27 वाला है उसको लाइक मैं अभी यहाँ पर दिखाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर लाइक अगर मैं सेंड नोटिफिकेशन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली नोटिफिकेशन दिख रहा है जो कि है नोटिफिकेशन टाइटल टेस्ट नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर लाइक मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये परमिशन इंट्रोड्यूस हुई है API लेवल 33 के बाद। ओके, तो इसको लाइक मैं अभी क्लोज कर देता हूं यहां से, ठीक है, और यहां पर लाइक मैं API लेवल 33 ही चूज कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर लाइक अब हम क्या करते हैं, पूरे फ्लो को एक बार खुद से बना के देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकियर है और थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप इजीली इसको समझ जाओगे। आपको ये समझना जरूरी है। ओके, इसके अलावा आप कोड लाइक कॉपी पेस्ट कर सकते हो बाद में। जो कोड लाइक हम यहाँ पे लिखेंगे उसको भी लाइक आप बाद में कॉपी पेस्ट कर लोगे, तो कोई वो नहीं है, आपको अगेन पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये UI बना दी सेम। अब मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सेटअप कर देता हूँ मेरा क्लिक लिसनर। ओके, तो सेटअप क्लिक लिसनर, तो यहाँ पर मैंने एक मेथड बना दी है सेटअप क्लिक लिसनर और इसको अब मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे जो 2 बटन है उसको लाइक मैं लिसनर प्रोवाइड कर देता हूँ। बाइंडिंग डॉट बटन रिक्वेस्ट परमिशन डॉट यहाँ पे कर देता हूँ सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे कर देता हूँ व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, और जैसे ही लाइक वो बटन को रिक्वेस्ट करना चाहता है, परमिशन मांगना चाहता है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या मैं API लेवल 23 के ऊपर ये परमिशन मांग रहा हूँ, क्योंकि जो ये रन टाइम परमिशन है ये इंट्रोड्यूस हुई है API लेवल 23 के बाद। तो सबसे पहले मैं एक चेक लगा देता हूँ कि इफ यहाँ पर आपका जो बिल्ड वर्जन है, बिल्ड डॉट वर्जन डॉट SDK int इज ग्रेटर देन बिल्ड डॉट कोड वर्जन कोड्स डॉट m। ओके, तो बेसिकली जो आपका API लेवल 23 है वो मार्शमेलो है और मार्शमेलो का जो API जो कोड है वो m है। ओके, तो यहाँ पर लाइक अगर आप इसको कंट्रोल के साथ दबाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि लाइक इट्स अ API लेवल जो आपका 23 है जो कि m से डिफाइंड है। ओके, तो यहाँ पर आप आ सकते हो बैक, और अगर मान लो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या करेंगे, एक मेथड को यहाँ पर मैं कॉल करूंगा। वो मेथड बेसिकली क्या होगी, आस्क नोटिफिकेशन परमिशन। ओके, या फिर आस्क परमिशन। तो यहाँ पर मैं एक मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ आस्क परमिशन। ओके, और इस आस्क परमिशन को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अब बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मुझे परमिशन मांगना है तो सबसे पहले मुझे डिक्लेयर करना होगा मेरे मैनिफेस्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मैनिफेस्ट में, और यहाँ पर जो पोस्ट नोटिफिकेशन की परमिशन है वो लाइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रख रखी है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको कर दिया है, और अगर लाइक आपने यहाँ पर नहीं ऐड किया है तो आप ऐड कर सकते हैं यूजर्स परमिशन टैग के थ्रू, और यहाँ पर लाइक आपको ये परमिशन दिख जाएगी। ओके, अब दूसरा जो स्टेप है मेरा वो है कि लाइक परमिशन को मांगना। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या वो परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड है या नहीं। पहला जो केस वही बनता है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेल बनाता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं जो परमिशन है उसको लाइक ले लेता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। तो ये एक फंक्शन है बेसिकली, ये आपसे लाइक कॉन्टेक्स्ट मांगता है और परमिशन की जो स्ट्रिंग मांगता है। तो इसमें लाइक आप सिंगल परमिशन दे सकते हैं और लाइक एरे ऑफ दी और लाइक स्ट्रिंग एरे भी पास कर सकते हैं जो कि लाइक आपकी परमिशंस की एरे है। ओके, तो इसको क्या करता हूं मैं, सबसे पहले इसके अंदर दिस पास कर देता हूं कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद परमिशन में मैनिफेस्ट डॉट यहाँ पे कर सकता हूं परमिशन डॉट, और यहाँ पर कर सकता हूं लाइक पोस्ट नोटिफिकेशन। ओके, तो ये परमिशन को आप लाइक एग्जैक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हो, पोस्ट नोटिफिकेशन की परमिशन। ओके, और यहाँ पर इसको लाइक दे सकते हो।
तो इस परमिशन को लाइक आप यहाँ पे दे सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई लाइक आपकी परमिशन। तो जैसे ही लाइक आप ये करोगे तो यहाँ पर एक वार्निंग मिलेगी आपको। ये वार्निंग बेसिकली ये है कि एड रिक्वायर एपीआई तिरामिशु। ओके, तो ये बेसिकली एक एनोटेशन है। ये आपको बोल रहा है कि ये जो परमिशन आपने लगाई है पोस्ट नोटिफिकेशन की, इसके लिए आपको एपीआई लेवल 33 की जरूरत है। तो ये जो तिरामिशु है यहाँ पर, इसको अगर आप चेक करोगे तो ये एपीआई लेवल 33 है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद लाइक हमने परमिशन का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो परमिशन है वो ग्रांटेड है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वल टू यहाँ पर चेक करूंगा पैकेज मैनेजर। ओके, पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। अगर मैं लाइक इसको चेक करता हूं कि अगर परमिशन अगर मेरे को दे दी गई है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक टोस्ट दिखा दूंगा कि utils डॉट शो टोस्ट की परमिशन ऑलरेडी गिवन। ओके, तो मैं एक सिंपल सा टोस्ट दिखा दूंगा, परमिशन ऑलरेडी गिवन। ओके, बट मान लो अगर परमिशन नहीं दी गई है तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास 3 केसेस बनते हैं। या तो वो पहली बार आया है तो उस समय लाइक मैं डायलॉग दिखाऊंगा, दूसरी बार कर रहा है तो मैं उसको पहले एक्सप्लेन करूंगा कि भाई मुझे परमिशन दे दो। ओके, और अगर वो दे देता है तो फिर उसको अगेन डायलॉग दिखाऊंगा। और अगर तीसरे केस में मान लो वो परमिशन नहीं देता है तो फिर मुझे उसको ले जाना पड़ेगा सेटिंग में और वहां पे परमिशन दिखाना पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक मेथड होती है जो कि है एक्टिविटी कॉम्पैट डॉट शुड शो परमिशन रेशनल। ओके, और यहां पर लाइक आपको पास करना होता है एक तो दिस। ओके, उसके बाद आपको पास करना होता है परमिशन। तो हमारी परमिशन कौन सी है, जो सेम है, जो कि लाइक हमने यहां पर प्रोवाइड करी है, तो मैं इसको सेम यहीं पे दे देता हूं। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद अगर मान लो आपको ये ट्रू देता है तो ये ट्रू कब देगा, जब लाइक आपका सेकेंड वाला केस होगा, जब लाइक आपने एक बार मांगा था पर यूजर ने परमिशन नहीं दी थी। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर उस केस के अंदर एक डायलॉग दिखा सकते हो, जो डायलॉग यूजर से बोलेगा कि हमें इस परमिशन की जरूरत है और आपको ये परमिशन देना होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो डायलॉग का जो कोड है उसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने कोड लिख रखा है उसका ऑलरेडी, और वो है लाइक आपका शो, और वो है लाइक आपका शो डायलॉग फॉर परमिशन एक्सप्लेनेशन। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तो जैसे ही लाइक मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूं, सबसे पहले मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूं अलर्ट डायलॉग को। ओके, तो अलर्ट डायलॉग को मैंने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर लाइक मैं जो मेक रिक्वेस्ट वाला जो फंक्शन है वो भी बना लेता हूँ। तो मेक रिक्वेस्ट में बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम वो वाला लाइक डायलॉग ओपन करना चाहते हैं जो कि लाइक एंड्रॉइड सिस्टम ओपन करवाता है जब लाइक यूजर पहली बार परमिशन मांगता है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ इस फंक्शन को। तो ये फंक्शन बेसिकली करेगा क्या, ये फंक्शन बेसिकली आपका एक्टिविटी कॉम्पैट को यूज करेगा डॉट रिक्वेस्ट परमिशंस, और यहाँ पर लाइक इसको पास क्या क्या करना होगा, एक तो इसको दिस पास करना होगा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा इसको एरे ऑफ परमिशन पास करना होगा कि कौन कौन सी परमिशंस आपको चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एरे ऑफ परमिशन दे देता हूँ। तो मेरे पास एक ही परमिशन है अभी, जो कि है लाइक हमारे नोटिफिकेशन की परमिशन। तो उसको लाइक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और वो परमिशन लाइक मैं इसके अंदर दे देता हूँ। ओके, तो ये हो गई मेरी नोटिफिकेशन की परमिशन। इसके अलावा दूसरी कोई परमिशन मेरे पास यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर भी मुझे ये रिक्वायर एनोटेशन लगाना पड़ेगा कि मुझे एंड्रॉइड का जो एपीआई लेवल 33 है वो चाहिए इस फंक्शन के लिए। ओके, अब यहाँ पर लाइक तीसरा जो है वो है लाइक आपका रिक्वेस्ट कोड। ओके, तो यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट कोड पास करना होगा परमिशंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर लाइक एक रिक्वेस्ट कोड यहाँ पर बना रखा है। अगर आप टॉप पे आओगे तो मैंने एक रिक्वेस्ट कोड बना रखा है 101। आप कोई सा भी रिक्वेस्ट कोड बना सकते हो। ये रिक्वेस्ट कोड बेसिकली क्यों जरूरी होता है, तो जब मान लो यूजर कोई एक्शन परफॉर्म कर देता है, फॉर एग्जांपल उसने परमिशन दे दी या फिर नहीं दी,
तो उसको ट्रैक करने के लिए ये रिक्वेस्ट कोड हमको पास करना पड़ता है इसके साथ। ओके, तो इसको भी हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ यूज करेंगे, बट अभी के लिए इस तरीके से आप इस फंक्शन से जो परमिशन है उसको रिक्वेस्ट करते हो। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस अभी तक का फ्लो समझाऊं तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया कि परमिशन सब ग्रांटेड है, तो सिर्फ एक डायलॉग दिखा दो परमिशन ऑलरेडी गिवन। ओके, और अगर मान लो परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि होगा शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन रेशनल, जो कि लाइक ट्रू तब देगा जब आपका पहली बार यूजर जो है वो परमिशन डिनाई कर चुका है और दूसरी बार लाइक हम उसको वो रिक्वेस्ट दिखाना चाहते हैं। ओके, तब ये ट्रू देगा। तो जैसे ही वो उस कंडीशन में ट्रू देता है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने अभी हमारा डायलॉग बनाया है वो डायलॉग दिखा देंगे जो कि है शो डायलॉग फॉर परमिशन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जैसे ही ये डायलॉग दिखेगा इसमें लाइक एक आपका अलर्ट डायलॉग बनेगा जो कि बेसिकली बोलेगा नोटिफिकेशन परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऐप टू सेंड नोटिफिकेशन, और एक टाइटल दिखा देगा परमिशन रिक्वायर्ड, और जब भी वो लाइक ओके बटन दबाएगा तो यहाँ पर हम मेक रिक्वेस्ट की परमिशन को कॉल करवा लेंगे। ओके, और यहाँ पर वो परमिशन मांगने लग जाएगा। तो ये फ्लो अभी तक हमारा बन चुका है। बट अगर मान लो ये जो शुड शो रिक्वेस्ट परमिशन फॉल्स देता है, और ये फॉल्स कौन कौन से केस में देगा, पहला केस जब आप फर्स्ट टाइम परमिशन मांग रहे हो, और दूसरा केस जब लाइक आप तीसरी बार परमिशन या उसके बाद परमिशन मांग रहे हो। तो अगर लाइक आप पहली बार मांग रहे हो तो उसको आप कैसे पता करोगे, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इल्स में, और यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले चेक करता हूँ कि क्या ये पहली बार है। तो सबसे पहले चेक करता हूँ कि ये क्या पहली बार परमिशन मांग रहा है। तो इसके लिए मैंने एक बूलियन बना रखा है, इफ utils डॉट इज परमिशन आस्क्ड फर्स्ट टाइम। ओके, तो अगर ये पहली बार मांग रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसको रिक्वेस्ट दूंगा, डायरेक्ट मेक रिक्वेस्ट फंक्शन कॉल करूंगा, जिससे कि लाइक वो परमिशन मांगने वाले डायलॉग ओपन हो जाएंगे। ओके, बट अगर मान लो वो फर्स्ट टाइम नहीं मांग रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इल्स लगा के क्या करूंगा, जो एक और डायलॉग है जो कि होता है लाइक आपका सेटिंग को शो करने वाला डायलॉग, वो शो कर दूंगा। तो यहाँ पर शो सेटिंग डायलॉग शो कर दूंगा, बट उसके लिए मुझे वो फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। ओके, तो ये है लाइक शो सेटिंग डायलॉग। ये बेसिकली क्या करता है, पहले तो आपको एक डायलॉग दिखाएगा कि आप सेटिंग में जाकर परमिशन दे दो। ओके, और जैसे ही वो डायलॉग पे क्लिक करेगा तो जैसे ही लाइक वो वहां पे ओके क्लिक करेगा तो आपको वो सेटिंग के अंदर ले जाएगा, और उसके लिए वो क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर इम्प्लिसिट इंटेंट का यूज कर रहा है, और उसके अंदर जो एक्शन है वो एक्शन दे रहा है आपको सेटिंग्स डॉट एक्शन एप्लीकेशन डिटेल सेटिंग। इससे लाइक आपके सिस्टम की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ओके, तो इसको लाइक आप चेक कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डायलॉग है ये ओपन करवा सकता हूँ, शो सेटिंग डायलॉग। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली मैंने एक मिस्टेक करी है कि जब भी मान लो इस परमिशन आज फर्स्ट टाइम, अगर फर्स्ट टाइम है तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जैसे ही लाइक वो एक पहली बार शो करवा दिया, मुझे इसको फॉल्स कर देना होगा, utils डॉट इज परमिशन आज फर्स्ट टाइम इक्वल टू फॉल्स। तो ये मेरा लाइक पूरा फ्लो बन गया जो कि लाइक मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट में कि किस तरीके से वो फ्लो बनता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो बूलियन है, ये बूलियन बेसिकली नॉर्मल बूलियन नहीं है। अगर आप यूटिल्स में जाओगे तो ये बूलियन जो है वो बेसिकली एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का बूलियन है। अब मैं इसको लाइक आपको यहाँ पे बता के ओवरवेलमिंग नहीं करना चाहता, तो इसको लाइक हम कवर करेंगे जब लाइक हम पढ़ रहे होंगे हमारा स्टोरेज सिस्टम। तो यहाँ पर लाइक जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पर असिंक्रोनस के बाद हम एंड्रॉइड का स्टोरेज सिस्टम पढ़ेंगे, और एंड्रॉइड के स्टोरेज सिस्टम में हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस को चेक करेंगे। ओके, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस बेसिकली है क्या, तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस बेसिकली आपका क्या करेगा, इस केस में पर्टिकुलर केस में वो क्या करेगा, इस परमिशन आज फर्स्ट टाइम वाला जो बूलियन है इसको लाइक लोकल स्टोरेज में सेव करके रखेगा। तो जब भी लाइक मान लो आपका ऐप क्लोज भी हो जाएगा या फिर किल भी हो जाएगा, तब भी ये जो बूलियन है इसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर करके रखी हुई है वो वैल्यू हमें मिल जाएगी एप्लीकेशन जब भी रिस्टार्ट करेंगे तब। ओके, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हो कि ये इस परमिशन आज फर्स्ट टाइम जो बूलियन है
ये पहली बार में ट्रू देता है और दूसरी बार में ये पहली बार में लाइक डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू देता है, बट अगर आप जैसे ही इस बूलियन में कुछ भी वैल्यू सेट कर दोगे वो उसमें सेट हो जाएगी, और जब तक यूजर आपकी जो कैश है उसको क्लियर नहीं करता तब तक लाइक ये बूलियन सेव रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका जो ऐप होता है उसकी अगर आप सेटिंग में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पर लाइक आपको एप्स के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि होता है स्टोरेज एंड कैशेस, और यहाँ पर जो क्लियर कैश का जो बटन है वो बेसिकली आपके इस बूलियन की वैल्यू को लाइक क्लियर कर सकता है। अदरवाइज जब भी लाइक यूजर ओपन करेगा उसके अंदर वही वैल्यू उसको मिलेगी जो लाइक हमने उस बूलियन में सेट करी है। ओके, तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए हम इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका पूरा परमिशन का कोड कंप्लीट। अब अगर लाइक मैं इसको यहाँ पे चेक करूं तो ये बोल रहा है कॉल रिक्वायर्ड लाइक एपीआई लेवल 33, तो इसको लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड रिक्वायर। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक ये अगेन यहाँ पर भी मांगने लग गया कि कॉल रिक्वायर एपीआई लेवल 33, तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसको एपीआई लेवल 33 में ही चलाने वाला हूँ। बट अगर मान लो आपको ये किसी और में भी चलाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिक्वायर एनोटेशन की जगह यहाँ पर इसको हटा के ये जो आपने बिल्ड वर्जन कोड डॉट एम लिखा है उसकी जगह आप यहाँ पर ये दे सकते हैं तिरामिशु। ओके, क्योंकि लाइक अभी हम सिर्फ परमिशन मांग रहे हैं किसकी, सिर्फ नोटिफिकेशन की, तो हम ये दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको एम ही रखना है क्योंकि लाइक एम के ऊपर ही हम रन टाइम परमिशन मांगते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको पूरा फ्लो। ओके, तो ये इंस्टॉल हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ और इसकी जो कैश है वो क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जाता हूँ मैं एप्स के अंदर, और एप्स के अंदर जो इसकी कैश है एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट विथ कोटलिन, इसकी जो कैश है वो क्लियर कर देता हूँ। तो अभी तक लाइक ये हम फर्स्ट टाइम ही यूज कर रहे हैं, तो हमने परमिशन कोई भी ग्रांट नहीं कर रखी है और इसकी क्रैश ऑलरेडी अभी क्लियर ही है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हुआ है। फिर भी लाइक आपको जब भी चेक करना हो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं इसकी स्टोरेज। ओके, तो अब अगर लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट परमिशन, तो यहाँ पर मुझे ये परमिशन मांग रहा है नोटिफिकेशन की। अगर मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ तो ये क्या करता है, मुझे लाइक कुछ भी नहीं दिखाता है। ओके, फिर अगर मैं मान लो इसको यहाँ पे देता हूँ परमिशन रिक्वायर्ड, तो ये क्या करता है, मुझे एक रेशनल दिखाता है। ये सेकेंड टाइम वाला केस है कि नोटिफिकेशन परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस ऐप टू सेंड नोटिफिकेशन। अगर मैं ओके करता हूँ तो ये अगेन लाइक मेक रिक्वेस्ट कर देता है, अगेन लाइक मेरे को डायलॉग दिखा देता है। फिर भी अगर लाइक मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ और फिर ये क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सेटिंग में जाने का बोलेगा कि आपको सेटिंग में जाकर अब आपको परमिशन देना पड़ेगी नोटिफिकेशन की, जो कि लाइक यूजर को इस तरीके से देना पड़ेगी। ओके, और यहाँ पर लाइक उसको परमिशन मिलने के बाद वो लाइक उसका जो भी सेंड नोटिफिकेशन का काम है वो कर सकता है। अभी लाइक हमने सेंड नोटिफिकेशन का फीचर इसमें नहीं बनाया है, तो वो भी लाइक हम बना सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर लाइक इसको कर सकते हैं बाइंडिंग डॉट बटन सेंड नोटिफिकेशन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पर लाइक मैं जो मेथड है नोटिफिकेशन ऐड करने की वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जाता हूँ और ऐड नोटिफिकेशन की मेथड मैंने ऑलरेडी बना के रख रखी है, उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ ऐड नोटिफिकेशन और इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे लाइक ये भी क्रिएट भी करने पड़ेंगे। ओके, तो इनको लाइक मैं क्रिएट कर लेता हूँ, तो इनके वेरिएबल को भी लाइक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके, अब लाइक आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही एरर दिख रहा है, वो है लाइक आपका यहाँ पे इंपोर्ट का। ओके, तो ये हो गया लाइक आपका इम्प्लीमेंटेशन रेडी। अब इसको अगर मैं रन करूँ यहाँ पे तो मैं नोटिफिकेशन सेंड कर पाऊंगा। ओके, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करूँ रिक्वेस्ट परमिशन, तो यहाँ पर बोल रहा है परमिशन ऑलरेडी गिवन, और अब मैं क्या कर सकता हूँ, नोटिफिकेशन सेंड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं लाइक नोटिफिकेशन सेंड पे क्लिक करूंगा मेरे को नोटिफिकेशन ऊपर दिख जाएगा। ओके, तो दिस इज द लाइक परमिशन जो कि लाइक आपको यूज करना है इस तरीके से। इसके और भी कई तरीके हैं इम्प्लीमेंटेशन के, बट ये जो मैंने आपको बताया
ये लाइक आपको सारे केसेस कवर कर लेता है, इसमें लाइक आपको आगे जाके कभी भी कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो कई बार तो लाइक आपको इस तरीके से आप कर सकते हो, बट अगर आपको इतनी हेडेक नहीं करनी और आपको सिंपल तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज बनी हुई है जो कि लाइक आपका परमिशन का काम इजी कर देगी। तो उसमें लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी लाइब्रेरी हैं जो कि आपका परमिशन का काम इजी कर देती है, जो कि ये लाइक आपकी डेक्स्टर, एंड्रॉइड परमिशंस, इजी परमिशंस, ये सारी परमिशंस लाइक लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हो जो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। इसमें लाइक आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को आपके build.gradle में ऐड करना पड़ेगा। तो अगर लाइक मैं आपको डेक्स्टर के बारे में बताऊं तो डेक्स्टर बेसिकली ये लाइब्रेरी है जिसके अंदर लाइक आप डायरेक्टली सिर्फ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डिपेंडेंसी में, और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कोड दे रखा है जो कि लाइक बहुत ही सिंपल तरीके से परमिशंस की सारी कंडीशंस को हैंडल कर लेता है। ओके, तो अगर मैं लाइक इसको इम्प्लीमेंट करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो सबसे पहले आपका यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको लाइब्रेरी ऐड करना होगी। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो लाइब्रेरी है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको लाइक पेस्ट कर देता हूँ मेरी build.gradle में, और यहाँ पर जाता हूँ build.gradle में। ओके, और जो मेरा एप लेवल build.gradle है उसके अंदर जो डिपेंडेंसीज है उसके अंदर मैं जाके इसको ऐड कर देता हूँ। ओके, और अब इसको लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर लाइक मैं इसके फंक्शन को यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली परमिशन को यूज करने के लिए। तो ये भी बहुत इजी तरीका है, जब लाइक आप थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करना चाहते हो तो इजी तरीके से लाइक आप परमिशन को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उसका जो कोड है वो लाइक यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं जाता हूँ और डायरेक्टली उस कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक जो फंक्शन है रिक्वेस्ट परमिशन का फंक्शन, इसको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे इस फंक्शन को लाइक मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस पूरे फंक्शन को लाइक कॉपी कर लेता हूँ। शो सेटिंग वाला फंक्शन हम ऑलरेडी दिखा रहे हैं तो मैं इसको कॉपी नहीं करता हूँ। शो सेटिंग डायलॉग यहाँ पर भी लाइक आप दिखा सकते हो। ओके, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। ओके, और यहाँ पर मैं लाइक इसको रख सकता हूँ, और यहाँ पर लाइक मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पेस्ट कर सकता हूँ, और ये बेसिकली जावा कोड है तो इसको कोटलिन में कन्वर्ट करने के लिए मैं यस कर देता हूँ, तो ये ऑलरेडी कोटलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो एंड्रॉइड स्टूडियो इस कोड को लाइक कन्वर्ट कर देगा कोटलिन में। ओके, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ चीजें। ठीक है, तो इंपोर्ट करने के बाद बेसिकली ये जो लाइक लाइब्रेरी है डेक्स्टर, ये आपका सारा काम कर देगी जो कि लाइक अभी हमने किया है। ओके, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आपको सिर्फ डेक्स्टर डॉट विथ एक्टिविटी दिस पास करना होगा। उसके बाद विथ परमिशन में लाइक आपको जो जो परमिशन चाहिए वो लाइक आप यहाँ पे पास कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर लाइक इन्होंने कैमरा, एक्सेस फाइल लोकेशन और रीड कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह कर देते हैं लाइक हमारा पोस्ट नोटिफिकेशंस और रीड कॉन्टेक्ट की यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और इसके लिए हमको रिक्वायर होगा ये वाला एपीआई लेवल। ओके, तो यहाँ पर पहले लाइक हम डॉट विथ परमिशन में परमिशन पास कर देंगे, फिर विथ लिसनर में लाइक सब कुछ इसने इंप्लीमेंट ऑलरेडी कर रखा है कि ये परमिशन को चेक कर लेगा, मल्टीपल परमिशन को, और अगर मान लो परमिशन ग्रांटेड है तो ये बोल देगा ऑल परमिशन ग्रांटेड, ये चेक कर लेगा सारी परमिशन को। उसके बाद अगर मान लो परमिशन परमानेंटली डिनाई हो गई है तो ये शो सेटिंग डायलॉग दिखा देगा। ओके, और ये पूरा लाइक अपना खुद से कर लेगा कवर। ओके, और यहाँ पर ये ऑन परमिशन रेशनल शुड बी शोन को भी खुद हैंडल कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और एरर जो आता है उसको भी लिसन कर लेगा और इसको लाइक ऑलरेडी दिखा देगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कोड यहाँ पे कॉपी करना होगा, ये पूरा कोड लाइक सारा काम आपका कर देगा। उसके अलावा जो शो सेटिंग डायलॉग है वो लाइक आप बना सकते हो, जो कि लाइक हमने ऑलरेडी बना रखा है। ओके, तो वो उस तरीके से लाइक आप बना सकते हो। तो इसको अगर आप यूज करना चाहो तो इसको भी आप कर सकते हो, और अगर लाइक मैंने जो आपको बताया है वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, इसके अलावा
हम यहाँ पर एक चीज मिस कर रहे हैं, हम यहाँ पर मिस कर रहे हैं लाइक परमिशन का रिजल्ट। ओके, तो आपने देखा होगा कि लाइक जब परमिशन ग्रांट हो रही थी तो हमको कोई टोस्ट मैसेज नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि लाइक हमने यहाँ पर जो एक मेथड होती है ओवरराइड, जो कि होती है ऑन परमिशन, जो कि होती है ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट, वो मेथड लाइक हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं करी थी। ओके, तो इसको लाइक मैंने ओवरराइड करवा लिया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम रिक्वेस्ट कोड के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि लाइक यूजर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यूजर ने यस बोला, ग्रांट करी या ग्रांट नहीं करी। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लाइक एक कंडीशन लगा देता हूँ व्हेन, तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ लाइक व्हेन, और यहाँ पे पास कर देता हूँ लाइक रिक्वेस्ट कोड, जो कि लाइक हमको यहाँ पे मिल रहा है यहाँ से। और ये रिक्वेस्ट कोड बेसिकली हमारे रिक्वेस्ट कोड से अगर मैच करता है जो कि हमने ऊपर दिया था। ओके, तो हम क्या चाहते हैं, बेसिकली अपना कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ओके, और इस रिक्वेस्ट कोड पे हम क्या करना चाहते हैं, तो इस रिक्वेस्ट कोड पे हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन कॉल करते हैं इफ। तो इसमें हम लाइक बेसिकली चेक कर लेते हैं कि जो आपको ग्रांट रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है वो बेसिकली क्या है। तो जो आपका ग्रांट रिजल्ट अगर इज एम्प्टी है पहली चीज, या फिर मान लो आपका जो ग्रांट रिजल्ट का जो फर्स्ट यहाँ पर एरे है, क्योंकि ये एरे है यहाँ पर, तो जो आपके ग्रांट रिजल्ट का जो फर्स्ट लाइक इंडेक्स है अगर वो लाइक नॉट ग्रांटेड है, तो फॉर एग्जांपल नॉट इक्वल टू परमिशन मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, तो मान लो ये वाला केस सक्सेसफुल होता है कि जिसमें या तो आपका जो ग्रांट रिजल्ट है वो एम्प्टी आ रहा है, ठीक है, या फिर जो पहली ही परमिशन है वो अगर मान लो ग्रांट नहीं की गई है, तो हम क्या चाहते हैं, हमको उसको एक टोस्ट दिखाना है कि लाइक परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो यूटिल्स डॉट शो टोस्ट, और यहाँ पे बोल देंगे हम परमिशन नॉट ग्रांटेड। ओके, तो यहां पर मैं उसको एक ये मैसेज दिखा दूंगा। बट अगर मान लो दूसरा केस होता है कि परमिशन ग्रांट हो गई है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि इल्स परमिशन ग्रांटेड, तो यूटिल्स डॉट शो टोस्ट, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूं लाइक परमिशन ग्रांटेड। ओके, अब अगर इसको लाइक मैं यहाँ पे रन करूं तो आप इसको देख सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जाता हूं सेटिंग में, और सेटिंग में जाके कैश को क्लियर कर देता हूं ताकि हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए ऐप के अंदर। तो यहाँ पे जाता हूं एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट विद कॉटलिन, और यहाँ पे स्टोरेज एंड केसेस में जाके क्लियर कर देता हूँ स्टोरेज। ओके, ये हमारा लोकल स्टोरेज पूरा उड़ा देगा। ओके, और अब क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो ऐप है उसको ओपन कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिक्वेस्ट परमिशन और यहाँ पे अलाउ करता हूँ, तो ये बोलेगा परमिशन ग्रांटेड। ओके, तो ये आपका परफॉर्म होता है विथ ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया। ओके, तो ये लाइक हमने परमिशन का पूरा कवर कर लिया है। अगर एक बार हम डेक्स्टर वाली को भी चेक कर लें तो वो कैसे होगा, तो बेसिकली अभी जब लाइक मैं यहाँ पे बटन रिक्वेस्ट परमिशन कर रहा हूँ और आस्क परमिशन यूज कर रहा हूँ, उसकी जगह जो लाइक हमने डेक्स्टर यूज किया है वो देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और डेक्स्टर की जो परमिशन का फंक्शन है वो है रिक्वेस्ट परमिशन, तो उसको लाइक मैं यहाँ पे यूज करता हूँ और आस्क परमिशन को कमेंट आउट करके वो यूज कर लेता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको रन करता हूँ। तो ये जो लाइक अब परमिशन का जो कोड रन होगा वो रन होगा थ्रू हमारे डेक्स्टर से, क्योंकि लाइक हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेट करी है। ओके, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अगेन रिक्वेस्ट परमिशन पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे को इस तरीके का डायलॉग दिख रहा है। ओके, तो ये डेक्स्टर ने लाइक इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। ओके, तो हमको लाइक कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, हमको डेक्स्टर को इम्प्लीमेंट करना है। उसने जो कोड दे रखा है उसको लाइक ऐड हमने कर दिया सिंपली, और हमारी सारी परमिशन को वो खुद मैनेज कर लेगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही मैं करता हूँ डोंट अलाउ, तो लाइक ये अलाउ नहीं करेगा। अगेन पूछूंगा तो फिर पूछेगा व्हाइल यूजिंग दिस ऐप ओनली दिस टाइम डोंट अलाउ। तो ये सारी फीचर ये लाइब्रेरी आपको प्रोवाइड करती है। ओके, अब मैं लाइक यहाँ चाहूँ तो अगेन डोंट अलाउ कर सकता हूँ। तो जैसे ही डोंट अलाउ करूंगा
ये मुझे बोलेगा कि ये परमिशन देने के लिए आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा और लाइक इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो परमिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो लाइक हमने कवर किया। इट इज लॉट ट्रिकियर, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग भी होता है और थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत पड़ती है, तो वो लाइक हमने कवर किया। आप इजीली इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आपको सिर्फ समझना जरूरी है, बाकी तो आप पूरा कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो गया है, बट पूरा आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द परमिशंस। ओके, तो आई होप आपको परमिशन अच्छे से समझ में आई होगी, आपको ये हमेशा यूज में आने वाली है एज ए एंड्रॉइड डेवलपर। सो लेट्स फिनिश दिस क्लास नाउ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।